विद्वान गौरव, हमारे ऋषि कुल के गौरव, और उन्हें जितनी भी संज्ञा दी जाए कम है, वो इतनी देर से आपके सामने थे मौजूद। यथा नाम तथा काम है उनका, श्री कृष्ण देव आर्य जी। उनकी बातों में आप सब डूबे हुए थे, बड़ा ही मंत्रमुग्ध व्याख्यान देते। आप सभी को नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। बात आती है हमारे महापुरुषों, तो अगर हम सबसे पहले सतयुग की बात करें, अभी मैंने कल भी चर्चा की थी शाम को कि जो धर्म के 10 लक्षण हैं उसमें सबसे पहले धृति अर्थात है क्षमा, शौचम इंद्रिय निग्रह, दमो अस्तेयम यानी कि दमन, अस्तेय, फिर है शौचम इंद्रिय निग्रह, और फिर नंबर आता है धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो। ये 10 लक्षण है धर्म, 10 धर्म लक्षण। अगर हम बात करें सतयुग की तो हम पाते हैं हरिश्चंद्र जी को, सत्यवादी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कहानी हमारे बच्चों को पता है? सत्यवादी हरिश्चंद्र कौन थे? कोई बताएगा? क्योंकि जब वन पे बात होती है ना तो मजा कम आती है, जब दोनों तरफ से बात होती है तब मजा आता है। तो अगर किसी को पता है बच्चों में से कि हरिश्चंद्र कौन थे तो बताया मुझे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी देखी है टीवी पर, नाटक में, या सुनी है किसी से? अच्छा, भैया ने सुनी है, प्रांशु ने। भाई बड़े अच्छे अच्छे बच्चे, मैं नाम जरूर लूंगी। प्रांशु है, 2 प्रांशु है, एक शोभित है, ये सब बच्चे यहाँ आए हुए। एक का नाम अंशु है। ये बच्चे ही वास्तव में हमारी नींव है। जब मैं विद्यालय में जाती हूँ तो मैं जरूर इनके साथ गुनगुना लेती हूँ। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रस्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो बच्चे तो नहीं बोल रहे हैं, हम बड़े लोगों को जरूर पता होगा। और मैं चाहूंगी स्पेशली अपनी बहनों से, माताओं से कि बच्चों को अपने महापुरुषों की कथाएं रात में जरूर सुनाएं। अगर कहीं भी आर्य समाज का सत्संग हो रहा हो, कोई विद्वान बैठे हो तो जरूर समय दें। तो बात आती है सतयुग में हमारे जो सत्यवादी हरिश्चंद्र जी थे, राजा थे, बहुत बड़े राजा, दानवीर थे और सत्यनिष्ठ थे। सत्यनिष्ठ इतने ज्यादा कि उन्होंने केवल स्वप्न में जब विश्वामित्र जी आए उनसे उन्होंने प्रॉमिस किया, एक वचन दिया कि मैं अपना सारा राज आपको सौंप दूंगा और चला जाऊंगा। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी परीक्षा होती है। अक्सर हम देखते हैं और कहते भी हैं कि अरे इतने अच्छे हैं, बताओ इतना कष्ट हो रहा है उनको, क्यों कष्ट हो रहा है? इतने अच्छे हैं, सवेरे शाम संध्या कर रहे हैं, फिर भी उनके घर में ऐसी विपत्ति क्यों आ गई? उन्हीं के घर में ऐसा हो रहा है। तो अच्छे लोगों की परीक्षा जरूर होती है, क्योंकि जो बच्चे क्लास में आते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, परीक्षा उन्हीं की तो देंगे। और जो बाहर घूम रहे हैं मजे से, उनकी परीक्षा लेने थोड़ी ना अध्यापक आएंगे। भाई जब आप स्कूल के अंदर जाओगे, बैठोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, तो आज जो परीक्षाएं आप पास कर रहे हो, कल आप कलेक्टर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, देश के नेता बनोगे, या और इससे भी बढ़ के APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक बनोगे, और बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनोगे। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र जो थे, उन्होंने अपनी पत्नी तारा जी से बताया और बोले कि हमने तो स्वप्न दे दिया है, बेटा रोहित छोटा सा है, और लेकिन जब परीक्षाएं भी होती तो बड़ी कठिन होती है। और ये वास्तव में
लेकिन तब की परीक्षाएं भी बड़ी होती थी, व्यक्तित्व भी विशाल होते थे, देखने में भी बड़े और कामों में भी बड़े, बड़ा बड़ा सब में। तो ये हुआ कि अगर ये सत्यवादी है तो चलो इनकी परीक्षा लेते। राजा भी बड़े कट्टर और लेने वाले ऋषि भी बड़े कट्टर। तो जब हरिश्चंद्र जी के दरबार में पहुंचे तो बोले कि मैं ए राजन, तुमने मुझे कुछ वचन दिया था ना स्वप्न में। तो बोले अरे मैं तो स्वप्न की बात समझ के भूल ही गया था। तो बड़े आदर से उनको बिठाया और बोले कि अरे अब तुम स्वागत क्या करते हो, यहाँ मुझे बिठा रहे हो, ये राजगद्दी तुम्हारी है क्या जो तुम मेरा स्वागत कर रहे हो, और मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे दक्षिणा तक नहीं देना। अब कर भी क्या सकते थे, हरिश्चंद्र जी को समझ में नहीं आ रहा था, भाई पहली बार हुआ होगा उनके साथ में। तो बोले कि क्या करूं? बोले मैं क्या बताऊं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें जैसे देनी है दक्षिणा वैसे दो। भैया इस बात को ऐसे कैसे करते हैं, बहुत गर्म था। तो जब वो